एक ऐसा मुल्क जो है तो छोटा सा, लेकिन उसकी ताकत पूरी दुनिया में महसूस की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कतर की। कैसे? आखिर कैसे एक मुल्क जो इतना छोटा है और जिसकी शहरी आबादी भी न होने के बराबर है, वो दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल हो गया? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। चलिए इसकी कहानी को समझते हैं। तो इस ताकत के पीछे है पैसा। और कितना पैसा? $450 बिलियन। ये रकम कतर के खुदमुख्तार दौलत फंड में है, मतलब कि ये हुकूमत की एक ऐसी तिजोरी है जिससे वो दुनिया भर में सरमायाकारी करते हैं। और ये फंड इतना बड़ा है कि ये दुनिया के सबसे मजबूत माली इदारों में से एक है। और ये पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट्स में नहीं रखा हुआ। सोचें जरा, लंदन की सबसे ऊंची इमारत द शार्ड, वो कतर की है। मशहूर हैरिट्स डिपार्टमेंट स्टोर, वो भी कतर का है। पेरिस का टॉप फुटबॉल क्लब PSG, पूरा का पूरा कतर का है। यहां तक कि वोक्सवैगन और लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में भी उनके बड़े हिस्से हैं। तो ये सिर्फ सरमायाकारी नहीं है, ये असल में दुनिया के बड़े शहरों में अपना असर और रसूख खरीदने का एक तरीका है। इसकी माली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाएं, जंग से पहले कतर की माईशियत यूक्रेन से बड़ी थी। अब हैरानी की बात यह है कि कतर की आबादी यूक्रेन से 16 गुना छोटी है। इतनी कम आबादी के साथ इतनी बड़ी मईशत, ये वाकई गैर मामूली है। लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी कहानी का आगाज बहुत ही मुख्तलिफ था। चलिए इसके माजी में झांक कर देखते हैं। हजारों सालों तक कतर का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये एक सूखा, बेआबो गया इलाका था। न कोई दरिया, न जमीन में कुछ उगाने की सलाहियत। लोगों का गुजारा बस मछली पकड़ने या समुंदर की तह से मोती निकालने पर होता था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर 1971 में कुछ ऐसा दरियाफ्त हुआ जिसे शुरू में एक बुरा ख्वाब समझा गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही मायूसी कतर की किस्मत हमेशा के लिए पलटने वाली थी। कतर को तेल नहीं मिला, बल्कि उसे मिली कुदरती गैस, और वो भी इतनी कि दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा। इस वक्त ये एक मसला था, क्योंकि गैस को पाइपलाइन के बगैर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तकरीबन नामुमकिन था। मगर इसका हल निकला LNG टेक्नोलॉजी में। इस टेक्नोलॉजी में गैस को इतना ठंडा किया जाता है कि वो माया बन जाती है और उसका हुजम 600 गुना कम हो जाता है। फिर उसे जहाज़ों में भरकर कहीं भी भेजा जा सकता है। लेकिन ये अमल इतना आसान नहीं है। इसके लिए 3 बहुत महंगे मराहिल हैं। पहले, गैस को माया बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लांट। फिर इस माया को -180 डिग्री पर महफूज रखने के लिए खास किस्म के जहाज। और आखिर में जहां ये गैस पहुंचती है, वहां उसे वापस गैस में तब्दील करने के लिए एक और प्लांट। सोचें, 1990 की दहाई में जब ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी, कतर ने इस पर अरबों डॉलर का रिस्क लिया, एक बहुत बड़ा जुआ। तो क्या ये जुआ कामयाब हुआ? बिल्कुल, और इसने कतर को दौलत से मालामाल कर दिया। लेकिन असल सवाल यह है कि इन्होंने इस पैसे का क्या किया। इस चार्ट को देखें। 1996 में जैसे ही LNG की पहली शिप निकली, कतर की आमदनी आसमान पर पहुंच गई। देखते ही देखते सिर्फ 10 साल के अंदर 2006 तक यह छोटा सा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा LNG बरामद कुनंदा बन चुका था। और कतर ने इस पैसे को सिर्फ खर्च नहीं किया, बल्कि बहुत अक्लमंदी से इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे आलमी असर और रसूख, माली ताकत और अपनी हिफाजत में तब्दील किया। कतर एयरवेज बनाई, अल जजीरा मीडिया नेटवर्क कायम किया, अमेरिका के साथ अहम फौजी मुआहदे किए। ये सब एक बड़े मंसूबे का हिस्सा था। लेकिन इस कमाल तरक्की और ताकत की कहानी का एक दूसरा तारीख पहलू भी है, और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कतर की आबादी की साख्त शायद दुनिया में सबसे अनोखी है। वहां रहने वाले हर 10 में से 9 लोग गैर मुल्की कारकुन हैं, जिनके पास शहरी हुकूक नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कतर की सारी चमक दमक, उसकी आलीशान इमारतें, स्टेडियम, सड़कें, ये सब गैर मुल्की मजदूरों के खून पसीने से बनी हैं। और इसकी एक भारी कीमत चुकाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ वर्ल्ड कप के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के दौरान 6,500 से ज्यादा गैर मुल्की मजदूर अपनी जान से गए। ये अदद उस तरक्की की इंसानी कीमत को वाज़े करता है। फिर 2017 में कतर को एक ज़बरदस्त बहरान का सामना करना पड़ा। उसके अपने पड़ोसी मुल्कों सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने इस पर दहशतगर्दी की हिमायत का इल्ज़ाम लगाकर इसकी मुकम्मल नाकाबंदी कर दी। उनके मुतालबात बहुत सख्त थे, अल जजीरा बंद करो, ईरान से दूर हो जाओ। लेकिन कतर ने हार नहीं मानी। नतीजा, 3.5 साल तक कतर दुनिया से कटा रहा। इस नाकाबंदी का असर बहुत शदीद था। सोचें, कतर की वाहिद ज़मीनी सरहद बंद कर दी गई, हवाई रास्ते बंद हो गए,
उनकी एयरलाइन को लंबे महंगे रास्तों से जाना पड़ता था। अमली तौर पर कतर एक जजीरा बनकर रह गया था। अब आते हैं आज के दौर में। नाकाबंदी ख़त्म हुए अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था कि दुनिया में एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने कतर की अहमियत को पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया। यूक्रेन पर रूस के हमले ने सब कुछ बदल दिया। यूरोप के ममालिक ने रूसी गैस लेने से इनकार कर दिया। अब उन्हें गैस का एक नया जरिया चाहिए था, और इस जरूरत को पूरा करने के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कौन था? कतर, अपनी एलएनजी के साथ। ये इक़्तिबास पूरी सूरत हाल का निचोड़ है। शायद दुनिया में कोई दूसरा मुल्क ऐसा नहीं है जिसे यूक्रेन पर रूस के हमले से कतर से ज्यादा फायदा पहुंचेगा। इस एक बहरान ने कतर को यूरोप के लिए एक नागुज़ीर तवानाई फराहम करनिंदा बना दिया और इसकी आलमी ताकत को एक नए दर्जे पर ले गया। तो आखिर में सवाल ये उठता है, जब इतनी ज़्यादा ताकत, ख़ास तौर पर तवानाई की ताकत, एक इतने छोटे से मुल्क के हाथ में आ जाती है, तो आगे क्या होता है? दुनिया के लिए उसके क्या माने हैं? कतर की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इसका अगला बाब शायद पूरी दुनिया की सियासत की नई सिमत तय करेगा।